तो आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पूरे सिलेबस से यानी पूरी फिजिक्स से 75 क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने की पूरी संभावना है। यानी ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये लगातार 4 साल 5 साल ठीक है बैक ईयर्स में पूछे गए हैं। कोई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 7 से 8 साल बैक ईयर्स में पूछे गए होंगे। तो आप अगर अनसॉल्व उठाकर देखेंगे तो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए बच्चों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, पर डे हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी ये 75 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये 75 डेज चलेगी। यानी 75 दिन के बाद आपके पास 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत आवेश के गुण लिखिए। ठीक है, ये विद्युत आवेश के क्या है, गुण लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें पहली जो हेडिंग आपको डालनी है बच्चों, जैसे नोट्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही नोट्स आपको उतारने हैं। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के प्रकार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो आवेश है बच्चों वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यानी पहला जो होगा वो धनात्मक आवेश होगा और दूसरा जो होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा बच्चों। ठीक है, तो आवेशों के प्रकार में आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अगली जो बच्चों यानी ये देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि विद्युत आवेश के गुण लिखे, तो आपको ये हेडिंग डाल के लिखनी है। ठीक है, ये क्या करनी है, हेडिंग डाल के आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहले दूसरे हेडिंग आपको इसमें पड़ेगी जो आपको डालनी है आवेशों के अन्योन क्रिया, यानी इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। कैसे जो चार्ज होंगे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा हुआ है कि जब समान आवेश होंगे यानी प्लस प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे के बीच क्या होगा, ये प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्शन होंगे। यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, धक्का देंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। वहीं अगर हम विपरीत आवेशों की बात करें, किसकी बात करें, विपरीत आवेशों की बात करें, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो आप एरो देख सकते हो, एक इधर आ रहा है और दूसरा भी इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर समान आवेश होंगे तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, अगर विपरीत आवेश होंगे तो ये कैसे बल लगेंगे, अट्रैक्शन लगेगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल लगेगा। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपको डाल के लिखना है वो लिखना है आवेशों की संकलता यानी एडिविजिटिव ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज को हम कैसे जोड़ सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश सभी आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक बॉडी हमने ले ली। ठीक है, अब इस पे जो टोटल चार्ज है मान लीजिए प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ठीक है, माइनस Q4 और ये माइनस Q5 है। तो आप इस पूरे चार्ज यानी पूरी बॉडी पे आपसे अगर कुल चार्ज पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? देखो, प्लस चार्ज जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो माइनस चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी Q बराबर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस, ठीक है, Q4 और माइनस Q5। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ज होंगे, इस तरह से आप चार्जों को लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात होगी प्लस और माइनस चार्ज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश सो ऑन। इसमें प्लस माइनस चिन्हों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें यानी कंजर्वेशन चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के संरक्षण या आवेशों का संरक्षण क्या होता है इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आवेशों को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण संभव है। आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं, आवेश सदैव क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अगली हेडिंग आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखनी है वो है आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सदैव। ठीक है, सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी एक फॉर्मूला जो निकल के आता है Q बराबर Ne, यहीं से निकल के आता है। जो N है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। कभी भी n का मान जो होगा 1.5, 2.5, 0.5,
ठीक है 1.75, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगा। तो वही लिखा है किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, यानी ये हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ना कि 1.5 2.5 0.5 0.5 1.75। इस तरह के नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ई है इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है, इसका जो परिमाण होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेशों के क्वांटीकरण की जो खोज की थी बच्चों वो रॉबर्ट मिलिकन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट मिलिकन ने की। तो रॉबर्ट मिलिकन ने क्या किया था? आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी। ठीक है बच्चों, अब अगली जो आपको हेडिंग डालनी है वो है कि आवेश निश्चरता, यानी जो आवेश का मान होगा वे वेग पर निर्भर नहीं करता। स्पीड यानी वेलोसिटी चाहे जितनी हो वो चार्ज पर इफेक्ट नहीं डालेगी। आपको एज इट इज याद करना चाहिए कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, जो हमने 75 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है आज से। ठीक है, उसमें पहली एक क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, कि विद्युत आवेश के गुण क्या है? तो आवेशों के प्रकार हेडिंग रहेगी, आवेशों की अन्योन क्रिया क्या होती है, आवेशों की संगतता क्या होती है, ठीक है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है। साथ ही साथ हमने नेक्स्ट हेडिंग जो देखी, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, मिलिकन ने इसकी खोज किसके बारे में बात किया, और आवेशों का निश्चरता क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बच्चों हमने बात किया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।